बोनीटे जो कि साउथ अमेरिका की एक पीक है और सबसे अच्छी अचीवमेंट जो रही वो है माउंट अकोंकागुआ, जो कि मैं विदाउट पोर्टर एंड गाइड के सपोर्ट के टीचर बनते हैं। मतलब स्पोर्ट्स में भी बहुत जनरली कम जा कुछ कर जाऊंगी और इतना कुछ करने का मौका मिलेगा मुझे। बिहार के यूथ अपॉर्चुनिटी देंगे इतना कुछ करने का। अगर बिहार वासियों का सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली इसी साल 2022 में ही मिताली एवरेस्ट को जाएगी और बिहार की कोई पहली सिविलियन बेटी जो पहली कोशिश भी करेगी और पहली बार में पहुंचेगी भी। बस नमस्कार दर्शकों, फर्स्ट न्यूज बिहार देख रहे हैं। मैं सचिन कुमार। कहते हैं कि हौसले बुलंद हो तो आसमान को भी झुकना पड़ता है और इरादे मजबूत हो तो पर्वत भी छोटे पड़ जाते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही बिहार की एक गर्ल्स मिताली जी से मिलाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद। ये आपसे मेरा कुछ सवाल है। हम्म। आपने पहले भी कई चढ़ाई की है पहाड़ों पे, तो उसके बारे में आप पहले बताइएगा। इसके पहले मैं अब तक माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट बोनीटे जो कि साउथ अमेरिका की एक पीक है और सबसे अच्छी अचीवमेंट जो रही वो है माउंट अकोंकागुआ, जो कि मैं विदाउट पोर्टर एंड गाइड के सपोर्ट के सबमिट करने वाली भारत की पहली बेटी बनी। कब ये की थी? 2020 जनवरी में। 2020 जनवरी में। उसके बाद ये नया माउंट एवरेस्ट भी जाने वाली हैं। तो ऑब्वियसली इसके बाद कोरोना आ गया एंड वी लाइक हमने बहुत झेला इस चीज़ को, तो अभी थोड़ा है कि अभी मैंने नेक्स्ट एक्सपीडिशन प्लान किया है माउंट एवरेस्ट का। कब तक हम देखेंगे मिताली जी को फिर से एवरेस्ट पे? डेफिनेटली अब देखेंगे। अगर बिहार वासियों का सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली इसी साल 2022 में ही मिताली एवरेस्ट को जाएगी और बिहार की कोई पहली सिविलियन बेटी जो पहली कोशिश भी करेगी और पहली बार में पहुंचेगी भी। बस आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। अब बिहार की बात करते, बिहार की आखिर जो भी गर्ल्स रहती है, सीमित संसाधनों के बीच बहुत मुश्किल होता है। और ये तो सोचना कि माउंट एवरेस्ट पे जाएं, ये तो और मुश्किल होता है। आपने ये सोचा सोचा ही नहीं, करके दिखाया अफ्रीका में, अमेरिका में, और इस बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 40 किलोमीटर फीट है। है ना। फीट फीट, मीटर है। हाँ, मीटर में है, मीटर में आती है। तो दुनिया की सबसे ऊंची है, नेपाल में है। तो ये कहाँ से जज्बा एक? एग्जैक्टली माउंटेनियर लाइक ऑब्वियसली हमारे यहाँ क्या बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, टीचर बनते हैं। मतलब स्पोर्ट्स में भी बहुत जनरली कम जाते हैं। जब मैं 2008 में शुरू की थी तब एग्जैक्टली मैं भी नहीं सोची थी कि एक दिन माउंटेनियरिंग फील्ड में इतना कुछ कर जाऊंगी और इतना कुछ करने का मौका मिलेगा मुझे। बिहार के यूथ अपॉर्चुनिटी देंगे इतना कुछ करने का। तो जस्ट है कि मैंने छोटे छोटे अचीवमेंट को ग्रैब किया और हर एक अचीवमेंट के साथ कुछ सीखने को मौका मिला। और कभी भी ये नहीं सोचती थी ये छोटा अचीवमेंट है या बड़ा अचीवमेंट है, बस एक लगता था कि नहीं कुछ करना है और सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चढ़ते स्टेप बाय स्टेप और कब यहाँ तक पहुँच गई पता ही नहीं चला। बिहार वासियों का सपोर्ट मिलते आ रहा है। इस बार भी उम्मीद है कि सपोर्ट मिलेगा और मिताली एवरेस्ट फतह कर जाएगी और भारत का तिरंगा वहाँ पे लहरा कर आएगी। ये बिहार के लिए और भारत के लिए गर्व का समय होगा। तो सहयोग मिल पा रहा है बिहार वासियों से? अभी तक तो एक्चुअली में नीड 35 लाख की है। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा परेशान हूँ इस चीज़ को लेकर के कि जितने स्पीड में आना चाहिए था अमाउंट, क्योंकि अब लास्ट बस 22 और 23 डेज़ बचे हैं। इन केस अगर नहीं आता है तो मुश्किल हो जाएगा इस बार। मतलब मैं 2016 से सोच रही हूँ, बिहार सरकार से लगातार अपील कर रही हूँ और इस बार प्रॉपर ग्राउंड लेवल पे उतरी हूँ कि नहीं इस बार एवरेस्ट निकलना है तो निकलना है। लेकिन फिर भी मतलब मेरा जो मैसेज है वो हर तक नहीं पहुँच पा रहा है, पूरे बिहार में नहीं पहुँच पा रहा है लोगों तक। अगर पहुँच जाए और लोग अगर ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट कर दें थोड़ा थोड़ा, क्योंकि 35 लाख एक हाथ से नहीं होना है। अगर हमारी जनसंख्या लगभग 13 करोड़ है तो उसमें से 2% लोग भी अगर कंट्रीब्यूट कर देते हैं तो मुझे लगता है कि 35 लाख बहुत दूर नहीं रहेगा। तो बस एक उम्मीद है, आशा है और रिक्वेस्ट है बिहार की पब्लिक से कि प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए और आपकी बेटी मिताली बाकी अपनी मेहनत से और आपके आशीर्वाद से डेफिनेटली एवरेस्ट पे तिरंगा लहराएगी। दूसरी तरफ सरकार से किसी तरह का हेल्प आपको मिला है?
मैंने बताया अभी आपको 2016 से मैं कोशिश कर रही हूँ कि बिहार गवर्नमेंट के हर एक दफ़्तर के चक्कर काटना या फिर हर टाइप से अपील करना या फिर वो आपके मीडियम से हो या फिर प्रिंट मीडिया के मीडियम से हो या फिर अपने सोशल मीडिया के मीडियम से हो। तो हर एक माध्यम से मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी तक ये बात पहुँचे और वो इस चीज़ पे कुछ एक्शन लें या फिर इस चीज़ को प्रोविज़न में लाएँ। बस मेरी रिक्वेस्ट है, हो ना हो कि आपके प्लेटफ़ॉर्म से शायद उन तक ये बात पहुँच जाए और शायद वो इस चीज़ को समझें। किस तरह का अभी तक का जर्नी रहा है जब से आपने शुरू किया है? सीढ़ी दर सीढ़ी आपने बोला कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो जर्नी कैसा रहा है आगे तक, अभी तक का? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि जहाँ पे मैं रह रही हूँ बिहार में और बिहार में एक ऊपर से लड़की हूँ, तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इस सोसाइटी वाला जो एक है ना, ऑलरेडी एक बहुत बड़ा पहाड़ है कि इसको जब आप क्रॉस करते हैं तभी अपने पंखों से उड़ान भर पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी गर्ल्स के लिए जो भी कोशिश कर रही हैं बिहार से। तो मुश्किल तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं इन दैट वे आपके क्वेश्चन को आंसर को ऐसे करना चाहूँगी कि अगर कोई कोशिश करते हैं अपने ज़िंदगी में, कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, तो आप अपने अगर पेरेंट्स को कन्विंस कर लेते हैं और वो विश्वास पैदा करते हैं और अपने गोल के प्रति डेडिकेशन दिखाते हैं, तो डेफ़िनेटली आप अचीव करेंगे और बहुत अच्छे से सक्सेसफुली उस गोल को पा सकेंगे। मिताली जी, पेरेंट्स को समझाना मुश्किल रहा होगा फर्स्ट टाइम कि मिताली आगे जाके एवरेस्ट फ़तह करेगी। पेरेंट्स को ये समझाना, क्योंकि पेरेंट्स आपके भी सोचे होंगे डॉक्टर बनना होगा, इंजीनियर बनना होगा या तो सिविल सेवा में जाना होगा। एग्ज़ैक्टली। लेकिन आपने सबको साइड में रखकर एक अलग तरह का अपना एक रास्ता चुना और अपने पेरेंट्स को कितना मुश्किल रहा समझाना कि मैं मिताली एक दिन फ़तेह करूँगी एवरेस्ट। देखिए, मैंने एक्चुअली में कराटे से शुरू किया था, ठीक है? और मुझे याद है तकरीबन 100 डेढ़ 100 लड़के होते थे उधर और मैं अकेली लड़की होती थी। तो मतलब उस टाइम ही पेरेंट्स को कन्विंस करना, अगर आपके पेरेंट्स कन्विंस नहीं है ना, क्योंकि क्या होता है ना कि हर एक पेरेंट्स का उनके बच्चों के लिए एक कोर हार्ट होता है। तो अगर इस चीज़ का इफ़ेक्ट आप अपने पेरेंट्स से अगर नहीं भी आए, तो क्या है ना, सोसाइटी उस चीज़ को जीने नहीं देती है। मतलब टोन्स आने शुरू हो जाते हैं और यकीन कीजिए कि मेरे मम्मी-पापा ने उस चीज़ को झेला भी और कहीं न कहीं आफ्टर सम टाइम जब मेरे गोल्ड मेडल्स आने लगे, तो वही मतलब सोसाइटी वाले अब अपनी बच्चियों को भेजना शुरू कर दिए। तो क्या होता है ना कि हर टाइम जवाब देना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपने अचीवमेंट के थ्रू भी अच्छे-अच्छे आंसर्स कर सकते हैं, इवन अपने मुँह से बोलने के बजाय। तो पेरेंट्स का सपोर्ट एग्ज़ैक्टली मम्मी-पापा ने भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं एवरेस्ट प्लान करूँगी और ऐसा-ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन कब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते-करते कभी याद है मुझे कि जब एक बार प्रिंट मीडिया में पहली बार मतलब जब मेरा नाम, बस नाम छपा था, एक बड़े से आर्टिकल में बस एक छोटा-सा नाम मिताली छपा था ना, इतनी एक्साइटेड हुई थी कि मैं बता नहीं सकती। वो एक टाइम था और ये धीरे-धीरे मतलब करते-करते आज एक पूरा प्रॉपर हेडलाइन में छपता है। मतलब प्रिंट मीडिया के फ्रंट पेज पे छपना, तो कहीं न कहीं मेरे पेरेंट्स को भी अब उम्मीदें होने लगी है कि मेरी बिटिया, मतलब बिटिया चाहे किसी की भी हो, कुछ कर सकती है। तो ये चीज़ है, तो पेरेंट्स का सपोर्ट मुझे मिलना शुरू बहुत ही शुरू टाइम से हो गया, जब मैंने उनको प्रूव किया कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। और पढ़ाई-लिखाई में भी ठीक-ठाक रही, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ा कि पढ़ती नहीं है, ये नहीं, केवल खेलने में लगी रहती है, तो ऐसी वाली बातें नहीं थी। तो उड़ने के लिए पंखों की ज़रूरत नहीं, हौसलों का ज़रूरत होता है। ये तमाम बिहार की बेटियों को और उनके गार्जियन को ये समझना होगा, उनके माता-पिता को, कि किसी भी फ़ील्ड में जाके जिस तरह से एक बेटा नाम रोशन करता है, उस तरह से एक बेटी भी नाम रोशन कर सकती है। आज मिताली जी को ज़रूरत है कुछ हेल्प की, शायद ये माउंट एवरेस्ट फ़तह कर लेंगी, तो बिहार को, बिहार की बेटियों को एक नए नज़रिए से देखा जाएगा। तो हम अपने चैनल के माध्यम से
ये अनुरोध करना चाहते हैं अपने सभी दर्शकों को कि हाथ से हाथ बढ़ाइए और मिताली जी को उस एवरेस्ट तक पहुंचाइए। और उसके बाद बिहार को, जो कि आज तक यहाँ की बिहार को पीछा समझा जा रहा है, यहाँ की बेटियों को उस तरह की फ्रीडम नहीं मिल पाती है, तो इनके माध्यम से शायद बिहार की बेटियों में, उनके आगे के फ्यूचर में कुछ परिवर्तन आएगा।